क्यूरे पपीता खेताड़ी में जा जाकर ये दुधही पपीता अपना मुंह काला करवा रही थी। आज तो लुलिया चाची को भी ले गई थी खेताड़ी में मुंह काला करवाने सरपंच जी से, और खूब मोटी रकम वसूल किया है इस लुलिया चाची ने और इस पपीतवा ने। इसीलिए 3-4 दिन से इसका ब्लॉग नहीं आ रहा, क्योंकि इसने नया धंधा खोल लिया खेताड़ी में जाकर के मुंह काला करवाने का। बिल्कुल सही बोला ना मैंने, दुधही पपीता। और तो और दुधही पपीता ने इतना नाक में दम कर रखा था, सचिन मनीषा के नाक में इतना दम कर रखा है, अप्सरा मॉम के नाक में इतना दम कर रखा है इस दुधही पपीता ने। इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, सुपर चैट लाइव चलाने वाली, जैसे कि आप जानते ही हो 20-20 रुपए में क्या करती थी आपकी पर ये। तो ऐसे ही इसने सबको समझ रखा है, इसकी तो कोई इज्जत है नहीं। और साथ में इसके कुछ ऐसी 4 बंदरिया, 5 बंदरिया, 6 बंदरिया इसके पैनल पे जुड़ करके इतना गंदा गंदा ये लोग बोलती हैं, जैसे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, खुली सांड है, बिन लगाम की घोड़ियां ये जब मर्जी जब रात दिन पैनल पे बैठ के किसी के बारे में इतना गंदा गंदा ये बोलती हैं। इनको यही नहीं पता कि ये सोशल मीडिया पे है, इनकी वीडियो कौन देखता होगा, कौन नहीं देखता। हो सकता है इनके बच्चे भी देखते हो। क्या सीखेंगे इन बदतमीज औरतों से, क्या सीखेंगे ये? क्या आने वाली जनरेशन को ये क्या संदेश दे रही है? एक झोला छाप वकील है, एक टुंजन नाम की महिला है, और ये क्या नाम है इसका, दुधही पपीता, और ये लुलिया चाची। इन लोगों को फेमस होना भाई, इन लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाना है, इन्हें मिलियंस तक जाना है। लेकिन कैसे जाना है? मनीषा और अप्सरा मोम को बदनाम करके, कैरेक्टर लेस साबित करके इनको आगे बढ़ना है। जो कि ये खुद 2 कौड़ी की औरतें हैं, 1 कौड़ी की भी औरत नहीं है। इनका अगर जो क्या ही बोलूं मैं, 2 नंबर की औरतें हैं ये सारी, है ना। एकदम दुखी कर रखा है सबको। मनीषा को सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है कि आज 4 दिन से वीडियो ही नहीं पोस्ट कर रही है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा करके। तो दोस्तों, इन लोगों ने मनीषा को इतना तंग कर दिया है, इतना गंदा गंदा बोला है। इसने 3-4 दिन के पहले की जो वीडियो जाकर देखो, दुधही पपीता ने जो बोला है मनीषा के लिए, क्या क्या दोस्त और ऑफिसर क्या क्या बोला है, उसी दिन के बाद से वीडियो नहीं बना रही है मनीषा। लेकिन दुखी होगी, लेकिन इतना मैं जानती हूँ बहुत हिम्मती लड़की है ना। क्योंकि जब जगत ठुरपुल्ली ने उसका घर तोड़ने की कोशिश की थी, तब वो डट के खड़ी थी और जगत ठुरपुल्ली को भगा के दम लिया था, समझे। और अपने पति को उसके चंगुल से छुड़ा करके ले आई थी, वो है मनीषा। तुम जैसी लपुझन्नियों की बातों में आके कुछ नहीं एसेस करने वाली हुआ है। और तुम लोग मजबूर कर रही हो कि राज फैमिली में कोई ना कोई कुछ कर ले, तब तुम मानोगी। लेकिन तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखना, समझी। इतनी बुरी तरह से ये लोग मनीषा को टॉर्चर कर रहे हैं, इतनी बुरी तरह से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, मजबूर कर देंगे कि कोई अपने साथ एसेस कर ले, है ना। मजबूर करने पे लगी हुई है। और सबसे गंदी दुधही पपीता है, उसके बाद ये लुलिया चाची पता नहीं कहाँ से आ टपकी है यहाँ पर। और इसको भी व्यूज का नशा चढ़ गया है, क्योंकि जब राज फैमिली के बारे में इतना बोल रहे थे तो बहुत तेजी से इसके व्यूज सब्सक्राइबर भाग रहे थे। तो अभी बीच में जब कंप्रोमाइज हो गया तो इसके ठंडे पड़ गए, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब ये आई है दोबारा जानबूझकर, जबरदस्ती, लेना ना देना, आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती ये फिर घुस रही है राज फैमिली के अंदर। ये लुलिया काली कलूट, है ना, मोटकी नक फैली, यहाँ तक तो नाक फैली है, डोस्टो बस करती रहती है ना। और तो और ये झोला छाप वकील है, और एक ये है। इतनी बुरी तरह से ये राज फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। दुनिया बदल गई 10 महीने में, 10 महीने में दुनिया बदल गई, लेकिन ये कमीनियां नहीं बदली हैं। ये कमीनियां राज फैमिली के नाम से अपनी दाल रोटी चला रही हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं राज फैमिली के नाम से। शायद इसीलिए सचिन भाई इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कि शायद ये भिखारिनों का भंटाधार हो जाएगा, थोड़ा पुण्य उनको मिल जाएगा और सारे पाप इन पे चढ़ जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस दिन माता रानी की लाठी पड़ेगी ना, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ही बहन बेटियों को होगा जो कुछ होगा। क्योंकि मनीषा भी किसी की बहन बेटी है, उसकी इतनी हाई मत लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी हाई तुम्हारी बेटी बहन को पड़े और तिलमिला जाओ तुम लोग, समझे। क्योंकि अक्सर होता है करने की सजा दूसरों को मिलती है, जो जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको मिलती है। ये दुधारू मोटकी भैंसिया, ये तो भाई पागल हो चुकी है, एकदम पागल हो गई है। इसको पागल खाने भिजवा देना चाहिए, इसके घर वालों को। हाथी के बच्चे को बैठ जाएगी पैनल पे, सिर्फ अप्सरा मॉम चली है मनीषा को सुधारने। अरे सुधरने की जरूरत तो तुम लोगों को है, दुधही पपीता, तुझे सुधरने की जरूरत है। जो तू इतनी गंधौड़ी है, तू यहाँ गंदगी फैला रही है, सुधरने की जरूरत तुझे है, ठीक है। और तुम सारी गंदगी एक हो गई हो, गटर की कीड़ियां सारी एक हो गई है। नंबर 1 दुधही पपीता, नंबर 2
लुलिया और झोला छाप वकील और एक टुंजन नाम की, अभी वो निकल रही है अंडे में से बाहर, मतलब अभी सब्सक्राइबर लेके पैदा हो रही है, धीरे धीरे निकल रही है, वो भी फड़फड़ा रही है। अगर तुझे नहीं सुनना है ना तो तू एक साइड में रहिए टुंजन, मैं पहली बता रही हूँ। और तुम लोग गंदी गटर की कीड़ी हो, तुम लोगों को कितना भी साफ पानी में डाला जाए रेंग के तुम गटर में ही जाओगे, क्योंकि तुम लोग गंदी हो, गंदी औरतें हो, ठीक है। और जय श्री का नाम तुम लोग अपनी गंदी जुबान से तो लो मत, ठीक है। अपनी गंदी जुबान से जय श्री का नाम मत लो, क्योंकि जय श्री तुम्हारे लेवल की नहीं है, ना तो तुम उसके लेवल तक कभी बन सकती हो, जय श्री के पैर के धूल के बराबर भी नहीं बन सकती हो, ठीक है। तो नाम लेना बंद कर दो जय श्री का, अपने काम से मतलब रखो। जैसे तुम मनीषा का और अप्सरा मॉम को टारगेट करते हो तो भाई ठीक है, हमें नहीं अच्छा लगता, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। तो अपने काम से मतलब रख, दूधही पपीता, और तो अपनी कुत्तियों को भी समझा दे जरा, ठीक। यहाँ कोई किसी से नहीं डरता है। अगर कोई एसएस करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, है। पहले तो कुत्तों की तरह तुम पीछे पड़े हो, राज फैमिली के पीछे पड़े हुए हो, उनको इतना गंदा गंदा बोलते हो तुम लोग। कभी सोचा है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तुम ही नहीं कर सकती हो एसएस, वो भी कर सकते हैं। बड़ा एसएस एसएस, और कर भी लोगे तो क्या, कर लो जा करके, कर लो। या सोशल मीडिया पे कोई एसएस करता है ना, कर लो जाके, क्योंकि तुम्हारी भी वीडियो, तुम्हारा भी थंबनेल, तुम्हारा भी सब कुछ देखा जाएगा। ऐसे ही नहीं कोई आएगा, छानबीन नहीं होगा, सीधे पकड़ लेगा पुलिस। अपनी जुबान पे लगाम रखो, समझी, अपनी जुबान पे लगाम रखो। पहले अपनी कमियां देखो, दूसरों में बाद में ढूंढना। और ये दूधही पपीता जो है ना, ये तो जानबूझ के राज फैमिली के पीछे पड़ी है, क्योंकि इसको इसकी भूख है, इसने जानबूझ के, इस दूधही पपीता को खुद भी पता है कि ये गलत कर रही है, लेकिन इसके आगे नहीं। जैसे ढीठ और बेशरम औरत नहीं होती है ना ढीठ और बेशरम औरत, उनको कितना भी समझा लो वो समझने वाली नहीं है, बस उसका टारगेट यही है। वो जानबूझकर मनीषा को, अप्सरा मॉम को जानबूझ के बदनाम कर रही है। क्यों? जब बदनाम करती है, इनको गलत बोलती है, तो लोग घुस घुस के इसकी वीडियो देखते हैं, इसके व्यूज बढ़ते हैं। तो ये बात है। और दूधही पपीता ने मुझे कमेंट में बोला भी था कि तुम भी दिमाग से काम लो और इन लोगों को टारगेट करो, तुम्हारे भी सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेंगे। थू है ऐसे सब्सक्राइबर पर, ऐसे व्यूज पर, जो हमें किसी अच्छे इंसान को जलील करके, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके, हमें ऐसे व्यूज और टीआरपी की जरूरत नहीं है, समझी। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी दूधही पपीता, और फैलती जा रही है ना, एक दिन ऐसे फट जाएगी खरबूजे की तरह, याद रखियो तू, ठीक है। और लुलिया चाची, तुमको तो मनसुआ ने भेजा है चढ़ाकर यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें तो दर्पण भंडारी धोएगी, ऐसे धोएगी तुम्हें दर्पण भंडारी, वही तुम्हें अच्छे से तुम्हारा मोटाई छोड़ाएगी। पपीता, दूधही पपीता और लुलिया चाची, दर्पण भंडारी की वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया था। अब मैं करती इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।